मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम लोग नंबर सिस्टम का एक सीरीज चलाएंगे और नंबर सिस्टम को पढ़ने को प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे इस पर क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे कंसेप्ट बनते हैं। इन सारे चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और बेहतर ढंग से हम लोग इसके क्वेश्चन को टैकल भी करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो हमारी गारंटी है कि आपकी बेसिक क्या बन जाएगी, अच्छी हो जाएगी और आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग समझते हैं कि नंबर सिस्टम को। देखिए, नंबर सिस्टम में आप देख रहे हैं कि एक नंबर और एक सिस्टम से मिलकर बना है नंबर सिस्टम। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि नंबर होते क्या हैं। तो नंबर एक ऐसी गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं आंकड़े को प्रदर्शित करने में, या हम लोग इस वस्तु का यूज करते हैं किसी कैलकुलेशन वगैरह, ये सारी चीज़ जैसे आपका एडिशन करने में, सब्सट्रैक्शन करने में, मल्टीप्लाई करने में, आपका सब्सट्रैक्शन करने में, ये सारी चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो ये एक तरह का क्या है, गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग हम लोग गणना करने में करते हैं। सिस्टम क्या है? सिस्टम एक तरह का प्रेजेंटेशन है, यानी प्रस्तुतिकरण है कि आप किस किस तरीके से कैसे कैसे सिलसिलेवार एक सिस्टमैटिक ढंग से कैसे आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, सिस्टम। तो ये दोनों मिलकर क्या बना, नंबर सिस्टम। यानी नंबर सिस्टम का अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो नंबर सिस्टम और कुछ नहीं, संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का एक क्या है, तरीका है। ठीक है। अब नंबर सिस्टम में आते हैं कि नंबर सिस्टम होते कितने तरह के हैं। संख्या पत्ती जो है वो मुख्यतः 4 तरह के होते हैं। एक होता है डेसिमल सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। एक होता है ऑक्टल डेसिमल, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और एक चौथा अगर हम बात करें तो एक होता है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग तक 10 डिजिट को हम लोग यूज करते हैं, जिसका बेस होता है 10। बेस कितना होता है, 10। और डिजिट की बात करें तो डिजिट 0, 1, 2 से लेकर 9 तक के डिजिट का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में बाइनरी का मतलब ये होता है 2। इसका मतलब है कि बाइनरी का बेस क्या होते हैं, 2 होते हैं। और डिजिट कौन कौन सा होता है, तो 1 और 0। हेक्साडेसिमल की अगर बात करें तो हेक्सा का मतलब होता है 16। तो बेस कितना होगा, बेस 16 होंगे। हेक्साडेसिमल एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें हम लोग नंबर्स का भी यूज करते हैं और अल्फ़ाबेट का भी यूज करते हैं। तो इसमें टोटल हम लोग 10 नंबर्स का यूज करते हैं, 0 से लेकर 9 तक का। और अल्फ़ाबेट की बात करें तो A, B, C, D, E और F का यूज करते हैं। उसी तरह ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है, ऑक्टल का मतलब होता है 8। तो इसका बेस जो होंगे, बेस 8 माना जाता है। और इसमें डिजिट का हम लोग यूज करते हैं 0, 1, 2 से लेकर 7 तक। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ऑक्टल का मतलब 8 तो होता है, लेकिन डिजिट में 8 का हम लोग यूज नहीं करते, 0 से लेकर 7 तक का होता है। तो हम लोग को जो पढ़ना है वो मुख्यतः डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में अध्ययन करने हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में डेसिमल नंबर सिस्टम ही आते हैं और कभी कभी आपका बाइनरी नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग
सारी चीज़ को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपका इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारी चीज़ों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी दशमलव संख्या पद्धति। कुछ देर पहले हमने कहा कि डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट का हम लोग यूज करते हैं, और डिजिट कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2 से लेकर 9 तक। इन डिजिट को एक अंकों की संख्या भी बोला जाता है और डिजिट भी बोले जाते हैं। ये अलग अलग लिखा है तो ये क्या है, डिजिट है। डिजिट में अगर हम कहें कि जैसे 1 है और 2 है, ये अलग अलग क्या है, डिजिट है। जब इसको एक साथ अगर कंपाइल करके लिख दिया जाए, यानी 1 और 2 को मिलाकर एक साथ कर दिया जाए तो 12 बन जाएंगे, और 12 में क्या हो जाएगा, एक नंबर बन जाएंगे। यानी नंबर और कुछ नहीं, ग्रुप्स ऑफ डिजिट है, यानी अंकों का क्या है, समूह है। तो अंकों के समूह को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, नंबर्स बोल देते हैं। अब नंबर्स से एक क्वेश्चन बन जाता है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, यानी नंबर को भी हम लोग बांटने का प्रयास किया। एक है आपका प्लेस वैल्यू और एक है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होते हैं, तो प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। प्लेस से ही आपको पता चल रहे हैं कि स्थान हो, यानी प्लेस का मतलब है स्थान और वैल्यू का मतलब है मान, तो स्थानीय मान कहा गया। फेस का मतलब, जैसे आप कहीं भी खड़े हो, आईना के सामने खड़े हो, तो आईना में आप ही का तो फेस दिखेगा, तो आप जो है वही रहेंगे। यानी फेस वैल्यू का मतलब है जातीय मान। तो नंबर्स में भी हम लोग अध्ययन करते हैं स्थानीय मान को और जातीय मान को। अब चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं, एक नंबर हमने लिखा 259461, ये 6 अंकों की हमने एक संख्या लिखा है। 6 अंकों की संख्या में सबका अपना अपना एक पोजीशन है, अपना अपना एक स्थान है। तो कौन सा डिजिट कौन से स्थान पर आया है, इसके बारे में भी अध्ययन करना क्या कहलाता है, प्लेस वैल्यू कहलाता है। तो पहले स्थान पर जो आया है इसको हम लोग इकाई का बोलते हैं, यानी यूनिट प्लेस बोलते हैं। दूसरे स्थान पर आया है तो दहाई का बोलते हैं, यानी टेंस डिजिट बोलते हैं। तीसरे स्थान पर आया है तो हम लोग सैकड़ा का स्थान बोलते हैं, यानी 100 प्लेस बोलते हैं। तो इसी तरीक़ा से आप निकाल सकते हो। तो हम लोग चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 9 का हमें प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 9 का प्लेस वैल्यू आप 9 लिख लो और मल्टीप्लाई, इकाई के लिए 1 का यूज करते हैं हम लोग। अब इकाई के बाद देखो दहाई आता है, दहाई के लिए 1 0, सैकड़ा 2 0, 1000 3 0। तो ये आया है कौन से स्थान पर, 1000वें स्थान पर आया है 9। लेकिन इसका अगर हम टोटल वैल्यू की बात करें तो टोटल वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे 9 × 1000, ये कितना हो गया 9000, यानी 9000। इसी तरीक़ा से अगर 9 का ही हम बोले कि फेस वैल्यू क्या होगा, तो फेस वैल्यू खुद वही नंबर होते हैं, वही डिजिट होता है, वही अंक होता है। तो जातीय मान का मतलब क्या हुआ कि खुद वही अंक है, खुद वही अंक, उसका क्या कहलाएगा, जातीय मान कहलाएगा। तो 9 का अगर जातीय मान की बात करें, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू क्या होगी 9 होगा। 9000 क्या हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन बन जाता है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का अंतर कितने का है।
प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच अंतर कितने का है, तो हम लोग अंतर निकाल लेते हैं। तो अंतर कितना होगा, अंतर कहेंगे तो 9000 में से 9 को घटा लेंगे तो कितना हो गया 8991, यानी 8991। ठीक है, चलो तो ये क्या था, इससे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसको शॉर्ट में समझिए कि कैसे, अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालना हो तो क्या हम इतना प्रोसेस करेंगे, नहीं। अगर आपको डायरेक्ट करने हैं तो इस तरीक़ा से कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा 94625 इसमें हमें किसी नंबर का क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। जैसे हम 4 का प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो 4 हो गया। 4 से पहले हम देखेंगे कि टोटल कितने डिजिट आए हैं, 4 के पहले टोटल कितने डिजिट आए हैं। तो 4 के पहले कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 0 चिपका दीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा। 9 का अगर पूछा जाए कि प्लेस वैल्यू क्या होगा तो 9 लिख लीजिए। 9 के पहले कितने हैं डिजिट, तो 1 2 3 4 5, तो 5 0 चिपका दीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू होगा। ठीक है, चल तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में सबसे पहला एक टर्म आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, सम्मिश्र संख्या, यानी सब चीज क्या है, सब जो है नंबर एक साथ है, यानी मिला जुला है, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन क्या लिखा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे अगर हम कह रहे हैं एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, तो एक मान लीजिए ये थैला है, इस थैले में हमने 10 नंबर लिख लिया। 10 नंबर क्या है, 2 है 5 है 9 है 7 है 13 है 14 है 15 है 17 है, इस तरीका का कोई हमने नंबर ले लिया। अब इस नंबर में हम आपसे पूछे कि 30 कैसा नंबर है, तो आप कहोगे ऑड नंबर है। चलिए ये बात सही है कि ऑड नंबर है, और कौन से नंबर है, तो आप क्या कहोगे कि सर इसके अलावा पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है। तो 13 के बहुत सारे आपका क्या है नाम हो सकते हैं, जैसे ऑड नंबर है, इसको हम कह सकते हैं प्राइम नंबर भी है, इसको हम इंटीजर भी बोल सकते हैं, इसी को हम रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, इसको हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो बहुत तरीका का इसका क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएंगे। तो वही फंक्शन हमें इसको देखने से पता नहीं चल रहा, तो इसी फंक्शन को हमने क्या नाम दे दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर, कि सब क्या है एक ही साथ मिला जुला है, तो इसको क्या बोला गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने विभाजित करने का प्रयास किया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम विभाजित किए तो इसको 2 भागों में बांटने का प्रयास किया। एक भाग कहलाया रियल नंबर और दूसरा भाग कहलाया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को ही हम लोग बोलते हैं नॉन रियल नंबर, यानी इसको वास्तविक संख्या रियल नंबर को, और इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक कहा गया। अब रियल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका यूज हम लोग दैनिक जीवन में अक्सर किया करते हैं, वो कैसा नंबर है, रियल नंबर है। काल्पनिक नंबर किसको कहते हैं, जिसका यूज हम लोग दैनिक जीवन में नहीं करते। आप ऐसा कोई भी नंबर बता दीजिए जिसका आप यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, ऐसा कोई नंबर नहीं है। या इसी को हम कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर हमेशा ऋणात्मक आता हो, हमेशा निगेटिव आता हो, तो वो कैसा नंबर है, एक काल्पनिक नंबर है। तो काल्पनिक नंबर का हमने एक एज्यूम करके चला, एज्यूम करके क्या चला कि एक ऐसा नंबर है जिसका हम स्क्वायर करते हैं तो -1 आता है। क्या आता है, -1। तो ये क्या कहलाए, इमेजिनरी नंबर कहलाए। रियल नंबर की बात करें तो आप 14 है, 15 है, 27 है, 259 है, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनका हम लोग यूज अपने दैनिक जीवन में करते हैं गणितीय कार्य करने के लिए।
तो हम लोग सबसे पहले इमेजिनरी नंबर को समझने का प्रयास करते हैं कि इमेजिनरी नंबर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है और क्या क्या एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक के। तो इमेजिनरी नंबर को एक सिंबल के रूप में माना गया कि सिंबल क्या है, आयोटा है। इसको क्या नाम दिया गया, आयोटा। आप याद रखेंगे इसका नाम क्या है, आयोटा है। आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसको इमेजिनरी नंबर कहा गया। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। आयोटा इक्वल क्या होगा, √(-1). यानी कभी भी आपको रूट में माइनस के साथ कोई डिजिट लगा हो वो हमेशा कैसा नंबर होगा, एक इमेजिनरी नंबर होगा। जैसे आप कह सकते हो कि और क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो -4। क्या -4 का आप रूट निकाल सकते हो? क्या ऐसी कोई गणितीय आप काम करते हो अपने दैनिक जीवन में? नहीं करते। -√5 ये भी क्या है, इमेजिनरी नंबर है। या और हम कहें 5 + 4 आयोटा। यानी किसी इंटीजर के साथ अगर इमेजिनरी नंबर लगा हो तो भी वो कैसा नंबर होगा, इमेजिनरी। यानी आयोटा अगर लग जाए किसी भी इंटीजर के साथ, आयोटा कोई भी रियल नंबर के साथ अगर आयोटा लग जाता है तो वो हमेशा कैसा नंबर बन जाता है, तो एक इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं। अब इससे रिलेटेड क्या एक क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चन बन जाता है कि इमेजिनरी नंबर और उसके कंजुगेट का प्रोडक्ट हमेशा एक रियल नंबर होता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब आपका सवाल आ रहा होगा कंजुगेट इसको कहते हैं, हम इसे रफ कर रहे हैं, आप देख लिए होंगे। कंजुगेट, कंजुगेट का मतलब होता है संयुग में। संयुग में केवल आपका साइन चेंज होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। चाहे वो इरेशनल नंबर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इमेजिनरी हो या काल्पनिक हो, इमेजिनरी हो या रियल नंबर हो, सबका कंजुगेट का केवल क्या चेंज होगा, साइन चेंज होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 5 + 4 आयोटा है, तो इसका कंजुगेट क्या बनेगा, 5 - 4 आयोटा बनेगा। अगर हम लिखें √7 + √3 तो इसका कंजुगेट क्या बनेगा, √7 - √3 बनेगा। या इसी की और एग्जांपल की बात करें, √5 - √7 तो इसका कंजुगेट क्या बनेगा, √5 + √7। अर्थात इसका अर्थ है कि कंजुगेट अगर निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ आपको दिख रहे होंगे। अगर √a + √b है या √a - √b है तो इसका कंजुगेट हमेशा क्या होगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये हमेशा आप क्या रखेंगे, याद करेंगे। चलिए, तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। आप वीडियो को रोक रोक कर आप कर लीजिएगा कॉपी। रियल नंबर को हम मिटाते ही हैं। हम एक पॉइंट आपको नोट करवा दे रहे हैं, आप नोट करके लिख लीजिए। किसी काल्पनिक संख्या और उसके संयुग में अर्थात कंजुगेट का गुणनफल हमेशा
एक रियल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? एक रियल नंबर होता है। चलिए इस पे एक एग्जांपल हम लोग करके देख लेते हैं इस चीज़ को। जैसे हम कोई इमेजिनरी नंबर लेते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर हम ले लेते हैं √19 माइनस √17 आयोटा। ठीक, अंतर में ही ले लेते हैं। इसका कंजुगेट क्या होगा? संयोग में जो होंगे केवल हमने क्या कहा है, केवल साइन चेंज होंगे। तो √19 प्लस क्या हो जाएंगे, √17 आयोटा हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों को हमें क्या करना है, गुना करना है। इन दोनों को अगर गुना करने हैं तो क्या होगा, √19 माइनस √17 आयोटा इंटू √19 प्लस √17 आयोटा। आपको एक बात पता है कि हमेशा अगर हम कहें कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो प्रोडक्ट होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं, तो क्या आपको ये भी फॉर्म जो है a प्लस बी और a माइनस बी का दिख रहा है? दिख रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो √19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएंगे। √17 आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया, 17 आयोटा हो जाएगा। अब एक बात बताइए, आयोटा जो है, आयोटा किसके बराबर होता है? आयोटा जो है इसको सुधार लीजिएगा, ये क्या है, √17 आयोटा है। आयोटा क्या है, बाहर में है, तो √17 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जो है किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो हम इसके जगह पर माइनस क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। तो -1 और -17 क्या हो गया, प्लस का 17 हो जाएंगे। तो 19 प्लस 17 कितना हो गया, आपको 36 हो गया। और 36 एक कैसा नंबर है, तो रियल नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर से यही एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो बिहार पुलिस के भी एग्जाम में जो भी सेट होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इधर हम लोग इसको सॉल्व कर लिए इमेजिनरी नंबर को। तो इमेजिनरी नंबर से इतना ही क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रियल नंबर पर। अब रियल नंबर का क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे हुआ है। रियल वास्तविक संख्या को भी हम लोगों ने 2 भागों में बांटने का प्रयास किया। एक को कहा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, और दूसरे को कहा इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब परिमेय और अपरिमेय क्या है, देखिए आप फ्रैक्शन तो जानते होंगे। तो आप जिस नंबर को एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पाते हो उसको क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर बोला जाता है। अर्थ यानी हम अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जाए
जहाँ q क्या ना हो, नॉट इक्वल 0, यानी वहाँ q क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 हो गया तो वो कभी भी आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। अपरिमेय संख्या इसी का जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा, यानी जिसे आप किस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। उसको क्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्या बोला जाता है। अब सवाल आता है कि क्या परिमेय संख्या के कुछ एग्जाम्पल देखा जाए, तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे आप कहें कि 2/5 क्या ये परिमेय संख्या है, तो है, क्योंकि 2 क्या है, p है, और 5 क्या है, क्यूब है, तो क्यूब 0 भी नहीं है, और इसको p/q के फॉर्म में लिखा भी गया तो 2/5 एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। 7/9 रेशनल नंबर है। 22/7 रेशनल नंबर है। 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन अगर बात करें पाई की, तो पाई एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आज तक वैल्यू पता ही नहीं चल पाया, तो फिर हम इसे p/q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि अगर नहीं पता चला तो ये 22/7 आया कहाँ से। ये 22/7 जो है पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू मानकर चला जाता है। अगर पाई का तो एक और वैल्यू होता है 3.14, तो ये भी एक ऐसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अब आ जाते हैं अपरिमेय संख्या पर। अपरिमेय संख्या और क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल अगर देखें तो √7, आप 7 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। √9, इसका भी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो। 4√2, इसका भी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। तो ये सारे कैसे नंबर हैं, एक इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ से एक सवाल बन जाता है कि दो अंकों के बीच, यानी दो संख्याओं के बीच कितने रेशनल नंबर आते हैं और कितने इरेशनल नंबर आते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि दो संख्याओं के बीच असीमित रेशनल नंबर है और असीमित ही क्या है, इरेशनल नंबर भी है। परिमेय संख्या भी दो संख्याओं के बीच क्या होगा, असंख्य होंगे, और अपरिमेय संख्या भी क्या होगा, असंख्य होगा। तो इससे बार बार आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिखने हैं। ए और बी के बीच परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ज्ञात कीजिए। यानी ए और बी एक ऐसा दो नंबर होंगे जिनके बीच हमें क्या निकालना है, परिमेय संख्याओं की और अपरिमेय संख्याओं को निकालना है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे 5 और 7, 5 और 7 के बीच हमें क्या निकालना है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होगा, तो आप याद रखेंगे कि जब भी निकालना हो तो परिमेय संख्या जो होंगे यहाँ लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं। परिमेय संख्या क्या होगा, तो आप याद रखेंगे a k + b अपॉन k + 1
ये क्या होगा, परिमेय संख्या निकालने का क्या है, एक फॉर्मूला है, जहाँ के क्या होगा, जहाँ के 1 2 3 4 से लेकर कुछ भी हो सकता है। उसी तरीक़ा से इरेशनल अगर हमें निकालना है तो इरेशनल निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट ए बी क्यूब रूट ए बी फोर्थ रूट ए बी। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, करते हुए चले जाएंगे। यहाँ इस बात का ध्यान रखिएगा कि रूट ए बी है तो ए बी के प्रोडक्ट का कभी भी हमसे क्या नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर वर्गमूल निकल रहे हैं तो वो क्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो फिर हम उसको किस पे चेक करेंगे, क्यूब रूट पर देख लेंगे। जैसे अगर हम कहें कि रूट फोर का क्या निकल जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। तो रूट 4 का अगर वर्गमूल निकाल जाता है तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट 4 करके निकालेंगे। अब हमने कहा है कि 5 और 7 के बीच हमें अपरिमेय संख्या निकालना है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या क्या हो सकता है। तो ए क्या है, 5 है, के की जगह पर क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखते हुए चले जाइए, जो आपके ऑप्शन में मैच कर जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो 5 × 1 कर लिए प्लस बी क्या है 7 है, और बाई क्या हो जाए के + 1। तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो 7 5 12 और 12/2 कितना हो गया 6। यानी 6 5 और 7 के बीच 6 एक नंबर आता है, और वो नंबर कैसा है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 6 को आप P/Q के फॉर्म में लिख पाते हैं। और क्या हो सकता है, के की जगह पर 2 रख लीजिए। तो 5 × 2 प्लस क्या हो गया 7 हो गया, अब बाई 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो 10 और 7 कितना हो गया 17। 17/3 भी एक कैसा नंबर है, आपका परिमेय नंबर है, यानी रेशनल नंबर। और ये भी क्या है 5 और 7 के बीच में आते हैं। तो ऐसे असंख्य क्या है 5 और 7 के बीच असंख्य ऐसे रेशनल नंबर है। अब आते हैं अपरिमेय 5 और 7 के बीच। तो 5 और 7 के बीच हमें अपरिमेय निकालना है, तो क्या करेंगे, रूट ए बी 5 × 7। तो क्या 35 का हम रूट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो ये कैसा नंबर हो गया अपरिमेय। या आप कह सकते हैं कि क्यूब रूट 5 × 7, तो इसका भी नहीं निकाल सकते हैं। तो ये सारे क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या निकालने का क्या है, फॉर्मूला है, जो बार बार पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पर छोड़ते हैं। आप इसको समझने का और इस पर प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा, और वीडियो को बार बार करके देखिएगा, तभी आपके ये सारे चीज़ क्या होंगे, क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।